स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। सही परिवारजनों से आग्रह है, यदि भूल चूक वश से किसी का नाम छूट गया हो तो कृपया करके अभी भी हमें बता सकते हैं। अब और जोश होना चाहिए, इस सभागार में भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूं सभी के कि हम पूर्वांचल रत्न सम्मान समारोह आज शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च शहीद दिवस का दिन होता है। हम इस अवसर पर पूर्वांचल सम्मान समारोह शहीद के परिवार को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए हैं। शहीद के परिवार 3-4 जिले से मिला के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज से आए हैं। 11 परिवारों को हम आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का कार्यक्रम ऐसा आयोजित किए हैं। पूरी टीम मिलकर आयोजित की है सभी शहीदों के सम्मान में। जी, जो शहीद हुए हैं इस बार हम लोगों ने मंडल स्तर पे तय किया है। जैसा आप जानते हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर स्तर पे, इस मंडल स्तर पे हम शहीद परिवारों को आमंत्रित किए हैं। जो शहीद परिवार है उसके बाद शहीद हो जाते हैं तो परिवारों को देख लेती है और सरकारी सुविधाओं को मिले, उसके लिए क्या कुछ उसके लिए हमारी टीम ने बैठ के तय किया है कि जैसे कई सारी बाधाएं आती हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि शहीद परिवार में जब शहीद हो जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति या जो भी उनके तरफ से तय राशि होती है वो सही समय पर नहीं मिल पाती है। इसके लिए हम अपने टीम के माध्यम से सरकार से उसको बेहतर सुचारू ढंग से जल्दी मिल जाए, इसके लिए प्रयास करने में भी अब कदम आगे बढ़ाएंगे आज। जी, शहीद परिवार, ये कार्यक्रम शहीद परिवारों के लिए आयोजित है। शहीद परिवार से ही कई लोग आए हुए हैं। 11 शहीद परिवार में से किसी परिवार से 2 लोग, किसी परिवार से 3 लोग, किसी परिवार से 4 लोग, ऐसी संख्या में शहीद के परिवार आए हुए। आदित्य द्विवेदी नाम है। सबसे पहले तो आज ही के दिन जो हमारे भारत के जो वीर सपूत, जो आज के दिन माँ भारती के लिए अपने वीर सपूत बलिदान दिए थे, आपके चैनल के माध्यम से उनको सशक्त नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पूर्वांचल रत्न के कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित होकर जो उन शहीद परिवार जनों के प्रति ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम करने वाले ऐसे सुमन सेवा संस्थान के प्रति भी मैं आदर का भाव जागृत करता हूँ, उनको नमस्ते करता हूँ। पूर्वांचल रत्न का जो ये सीमा एक तरीके से देखा जाए भाई साहब, तो जो हमारा गोरखपुर मंडल है, इस गोरखपुर मंडल से हमने 10 परिवार चयनित किए हैं जिनके परिजनों ने अपनी शहादत के बदले अपनी शहादत दी है इस माँ भारती के लिए, हमारे समाज के लिए, और ऐसे शहादत दी है जो एक तरीके से गुमनामी में गुम हो गई है, जिसको आज कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। उन शहीद परिवारजनों की स्थिति को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं उनके प्रति। उनको सम्मानित करने के लिए जो एक हम लोग को जो डिजाइन किया पूर्वांचल रत्न का मेडल, शॉल, ये तो दिया ही जाएगा। और समाज के जो प्रतिबुद्ध व्यक्ति जो यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, उनके जरिए उनको देना है। मेरा नाम शिवम पांडे है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री, दीवानी कचहरी के अधिवक्ता हम सबके बड़े भाई आदित्य शुक्ला द्वारा गोरखपुर जिले के जो निवासी भारतीय सेना में थे और भारत की सेवा कर रहे थे, ऐसे शहीद हुए परिजनों के लोगों को सम्मानित करने का आज इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में गोरखपुर जिले के ग्रामीणांचल से लेकर ऐसे तमाम गुमनाम हो चुके शहीदों को सम्मानित करने का आज का यह कार्यक्रम है। सर, जैसे जो शहीद हुए हैं उनके बारे में उनके लिए और क्या करना चाहिए? जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके बारे में बोलने के लिए हम लोगों के पास शब्द ही नहीं है। और बात रही आज उनको सम्मानित करने की, उनके घर के परिजनों को सम्मानित करने की, तो जो लोग अपने ही घर के लोगों को, जो सेना आज के वर्तमान समय में 1 इंच कम होने के बाद भी सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं नौजवान, उसके बावजूद भी ऐसे लोग
अपने देश सेवा के लिए अपनी जान को न्यौछावर करके आज हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनके बारे में हम लोग के पास शब्द ही नहीं है कि हम कुछ कह पाए। जैसे सर लोग फिल्मों में देखकर हीरो कहते हैं, हीरो कहते हैं, आपके नजरिए से हीरो कौन है? हमारे नजरिए में हीरो, वास्तविक हीरो तो हमारे बीच के ही सेना के जवान हैं, जो वास्तव में देश सेवा कर रहे हैं, अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, समाज को छोड़कर, जो बॉर्डर पे रहकर विभिन्न ऐसी परिस्थितियों में ना उनके पास पीने के लिए सही पानी होता है, ना भोजन होता है, न सोने का समय होता है, लेकिन तब भी अपनी जान जब देने की बात आती है तो वह पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे सेना के जवान हमारे लिए हमेशा से आदर्श रहे हैं और आने वाले समय में भी आदर्श रहेंगे। रही बात आपके फिल्म स्टारों की, तो फिल्म स्टार एक काल्पनिक मात्र हैं, वह भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सेना के जवान ही हमारे लिए सदैव पूजनीय और हमारे लिए हीरो रहेंगे। अर्पित कसौदन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत का सहमंत्री और गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी। था जा रहा जो शहीदों के प्रति एक समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, जिन्होंने आज एक शाम शहीदों के नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहा गया है देश के प्रति समर्पित और अपना बलिदान देने वाले वीरों के लिए कहा गया है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम रहे ना रहे दिन चार। इसका मतलब ये है कि हे माँ, तू हमेशा सुखी, संपन्न और सही तरीके से रहो। हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जिंदा रहें या ना रहें, हम आपके सेवा के प्रति, सुरक्षा के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ही 23 मार्च है, आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। देश की आजादी के लिए उनकी कुर्बानी हमारे देश के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपनी बिल्कुल 25 साल से कम उम्र में इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमारे देश की आजादी के बाद हमें 1948 में पाकिस्तान के साथ आजादी का युद्ध लड़ना पड़ा। 1962 में चाइना के साथ लड़ना पड़ा। 1965 में पाकिस्तान के पास फिर लड़ना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान से लड़ना पड़ा। 1989 में हमें LTT के खिलाफ श्रीलंका में लड़ना पड़ा और 1999 में फिर कारगिल का युद्ध हुआ, जिसे हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ा। हमारे सैनिकों ने, हमारे देश की जनता ने मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत सारा बलिदान दिया, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हमें कारगिल के युद्ध में मैंने भाग लिया था, उसमें 559 आदमी मारे गए थे, छोटी सी जगह के युद्ध के। वह एक बहुत ही गौरवमयी इतिहास है और उसके युद्ध की विजय के बाद दुनिया हमें ये मानने लगी, भारतीय सेना दुनिया में एक सशक्त, संपन्न और सकुशल सेना है। 1971 में इंदिरा गांधी का एक सकुशल नेतृत्व था, जिसमें हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया और पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने, जिसके अध्यक्ष थे, जिसके मतलब नेता थे जनरल AK नियाजी, उनको समर्पित करना पड़ा। ये देश दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी सफलता थी, जो आज विश्व के सैनिक इतिहास में कभी ऐसी विजय किसी देश ने नहीं प्राप्त किया था। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए कहना चाहेंगे कि देखिए, कहा जाता है कि देश को निकाल के लाए हैं संपत जहां से, मेरे देश के बच्चों रखना इसे संभाल के। आज के युवा जो 65% देश की आजादी का 65% 40 साल से कम उम्र के हैं। इस देश को सही, सलामत और सकुशल रखने की जिम्मेदारी उनकी है। हम लोग तो फिर अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, लेकिन अपने देश की नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा, मेरे बच्चों, आप पढ़ें लिखें और हमेशा अपनी जिंदगी में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट
मान करके रहेगा। आप पढ़ाई भी अच्छा करेंगे, आप अपने समाज की रक्षा करेंगे और देश की सेवा के लिए पढ़ाई अच्छा करेंगे, आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। देश की सेवा के लिए आपके मन में हमेशा समर्पण की भावना रहेगी। कल ही अभी देवरिया का एक जवान लेह में शहीद होकर के कल ही उसकी डेड बॉडी देवरिया में पहुंची है, गोरखपुर होते हुए गई है। तो क्वेश्चन है सर कि जवान तो शहीद हो जाता है, पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उस परिवार की देख रेख समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। समाज अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है, सरकार की तरफ से क्या? सरकार देखिए जो जवान शहीद होता है, चाहे वो 2 साल की नौकरी का हो, 10 साल की नौकरी हो, 20 साल की नौकरी को हो, उसको जो उसकी तनख्वाह है, उसके जो डिपेंडेंट हैं, अगर उसकी पत्नी है, नहीं है, माँ बाप है, उनको इनकी तनख्वाह जितनी तनख्वाह आज उसकी बन रही हो उसको पेंशन दिया जाता है। उसको कुछ इंश्योरेंस 50 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस दिया जाता है और उसका जो ग्रेजुएट वगैरह वो सब मिला करके शहीदी हुए सैनिक को लगभग 1.5 करोड़ के आसपास रुपया मिलता है, जिससे परिवार अगर सही है और उस पैसे का सही उपयोग करता है तो वो अपना जीवन भरण पोषण बहुत सही तरीके से कर सकता है। सर आपका नाम? मेरा नाम कर्नल डॉक्टर आर मिश्रा है, रामाश्रय में कर्नल डॉक्टर रामाश्रय।